इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेगा। किसी के भी परिवार पर टिप्पणी करना, वो भी ऐसी चारित्रिक टिप्पणी करना, बच्चों पर करना, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम आप जब लड़ते हैं तो लड़ाई में ही सोचते हैं हमारा नुकसान हो सकता है, पर परिवार का भी होगा, बच्चों का होगा। ये किसी भी परिवार वाले के द्वारा करी गई घटना नहीं हो सकती। जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, राजनीति में आने वाले जो अच्छे शरीफ आदमी हैं 100 बार सोचेंगे कि अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए लोग किस किस तरीके से आईटी सेल का प्रयोग करके किसकी छवि को धूमिल करते हैं। एआई जनरेटेड जिस तरीके से तस्वीरों को जोड़कर किसी के परिवार के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करने वाली पार्टी, अगर कोई उसके राज में काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, तो इसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर के सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट वायरल हो रही हैं जो भ्रामक हैं, जिसको लेकर के कानपुर से जो प्रवीण यादव इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। प्रवीण यादव हमारे साथ मौजूद हैं और सपा विधायकों को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रवीण जी, क्या मामला है और आपने मुकदमा दर्ज करवाया है? देखिए, दिनांक 9/6/2026 को सोशल मीडिया पर एक भरत कुमार पटेल नामक व्यक्ति द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की बेटी को लेकर एक एआई द्वारा जनरेट फ़ोटो जो है लगाकर बहुत ही अभद्र तरीके से जो है गलत भाषा का इस्तेमाल किया और गलत आरोप लगाए। हम लोगों ने जो है देखा, सभी ने देखा, जब सोशल मीडिया पर कोई चीज़ चलती है सभी लोगों ने विचार विमर्श किया कि भाई इसके खिलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये लीगल, चूँकि हम लोग लीगल सेल के काम वकील आदमी हैं, तो हमने उसमें एफआईआर लिखाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखा और जाके कमिश्नर साहब को दिया। उन्होंने उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दिया और साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। अब विवेचना प्रचलित है, विवेचना में सामने आ जाएगा जिसने भी इस तरह का गलत कार्य किया है। पुलिस जो भी हमसे सहयोग मांगेगी हम पुलिस को सहयोग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसमें चार्जशीट लगेगी और जो दोषी होगा उसको सज़ा दिलाई जाएगी। कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें मोदी का परिवार लिखा हुआ है। विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, क्या लगता है मोदी का परिवार लगे हुए ट्विटर कुछ ऐसे हैंडल्स हैं जिनसे इसको पोस्ट किया गया है? नहीं, ये लिखा कुछ भी हो, परिवार तो नहीं हो सकता। जिसका भी परिवार होगा वो कम से कम परिवार की भावना को समझेगा, परिवार के दर्द को समझेगा। लिखने को उन्होंने लिख लिया होगा परिवार किसी का, पर वो किसी का परिवार नहीं, और जहाँ से बातें आई उन लोगों का ही कोई परिवार नहीं है। कोई भी परिवार वाला व्यक्ति इस तरह की घटिया हरकत नहीं करेगा। किसी के भी परिवार पर टिप्पणी करना, वो भी ऐसी चारित्रिक टिप्पणी करना, बच्चों पर करना, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम आप जब लड़ते हैं तो लड़ाई में ही सोचते हैं हमारा नुकसान हो सकता है, पर परिवार का भी होगा, बच्चों का होगा। ये किसी भी परिवार वाले के द्वारा करी गई घटना नहीं हो सकती। कई बार कहा जाता है राजनीति परिवार से परे होती है। ये तो सब लोग एक दूसरे की मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं, सुख में दुख में जाते हैं। भले ही राजनीतिक विरोध रहता है, विचारधाराओं का विरोध है, मतभेद हैं, लेकिन मनभेद तो नहीं है। कम से कम एक दूसरे के लोग हर घटना में जाते हैं, शादी ब्याह होता जाते हैं, मरने की सूचना आती तो जाते हैं, बीमारी में हालचाल लेते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं कि आप स्वस्थ रहें। ये कहाँ से आ गई? तो नई परिपाटी है। शायद वो जो राम मंदिर में जो चढ़ावे के पैसे के गबन का और चोरी का मसला था उससे ध्यान भटकाने के लिए किया गया होगा, लेकिन ये तरीका तो गंदा है बहुत। और जो लोग सबसे ज़्यादा ईश्वर भक्त होने का स्वांग रचते हैं उनकी तरफ से ऐसी घटना होगी, इसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। ओम प्रकाश राजभर जी पोस्ट कर रहे हैं कि लाल टोपी वाले, हरी टोपी वाले जिसने भी कृत्य किया सही नहीं है। ये जो दूसरों की टोपी पहने घूम रहे हैं उनको तो पता ही नहीं कौन टोपी किसके साथ है। जो हरी टोपी वाले हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, उनको ये बात पता होनी चाहिए थी। और लाल टोपी वालों का डर उनके अंदर इतना बैठा है कि सोते जागते उनको सिर्फ वही दिखाई पड़ता है, उनकी नींद तक पूरी नहीं हो रही, उनके सपनों में लाल टोपी वाले आते हैं। अगर कोई मानसिक विकृति आ गई हो तो कानपुर आवें, अच्छा सेंटर खुल गया है मेडिकल कॉलेज में, हम लोग उनका मानसिक इलाज करा देंगे, जरूरी पड़े तो और तरीक़ों से भी उनका समाजवादी इलाज कर देंगे हम लोग समाजवादी लोग। क्या लगता है रोमी साहब, जिस तरह से ये पोस्ट डाली जा रही है, इससे क्या जो एक नैतिकता है, जो सब हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आदर्शों वाली पार्टी है और कुछ ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जिनमें पीछे मोदी का परिवार लिखा हुआ है, तो इससे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को भी इससे खराब कर रहे हैं? देखिए, ये आदर्शों वाली जो पार्टी है उसी के राज में इस तरीके से घटनाएं जो हो रही हैं, असामाजिक तत्व इतने ज़्यादा खुले घूम रहे हैं कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। राजनीति में आने वाले जो अच्छे शरीफ आदमी हैं 100 बार सोचेंगे कि अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए लोग किस किस तरीके से आईटी सेल का प्रयोग करके किसकी छवि को धूमिल करते हैं।
AI जनरेटेड जिस तरीके से तस्वीरों को जोड़कर किसी के परिवार के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करने वाली पार्टी, अगर कोई उसके राज में काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, तो इसकी जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। और जहाँ पर इन्होंने कहा है कि ज़ीरो टॉलरेंस, अब ये अपराध मुक्त प्रदेश है क्या? ये हर रोज़ डकैती हो रही, हर रोज़ मर्डर हो रहे हैं। अब तो हद हो गई, ध्यानों को भटकाने के लिए हर मोर्चे पे फेल। जब चुनाव आ रहे हैं तो इतनी गिर जाएगी बीजेपी की लोगों की मानसिकता, इसकी कभी किसी ने कल्पना की थी नहीं की थी। आज हम लोग वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं हो सकते। मतभेदों के की तो राजनीति होती है, लेकिन ये बहुत स्तरहीन हरकतों से भारतीय जनता पार्टी अपने कामों से इन तरह से जानी जा रही है। मुझे लगता है कि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। बिना मुद्दे की, बिना किसी उपलब्धि की सरकार जब होती है और जब जाने वाली होती है, जब दिया फड़फड़ाता है, तो आखिरी समय लौ बहुत तेज़ हिलती है। तो हमें लगता है कि ये वही कुछ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपनी काउंटडाउन की स्थिति में है। अगर इन्होंने इस तरीके के अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया, ऐसे लोगों को खुला छोड़ा, तो ये माना जाएगा सत्ता संरक्षित लोग हैं। ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ऐसे लोग IT सेल का प्रयोग करके सोशल मीडिया में बड़े राजनीतिक घरानों को अपना टारगेट कर रहे हैं। मोहन यादव, जो मोहन भागवत हैं संघ प्रमुख, उनके ऊपर 4 महीने में दूसरी बार जिस कोच में सवार थे हमला हुआ है। देखिए, जब आप किसी देश के राजनीतिक पार्टी के संरक्षक होंगे और उस देश की जनता जब आपसे कहीं ना कहीं असहमत होगी, असहमति इस कदर की हो जाएगी कि लोग विदेशों में बैठकर देश के जेनजी हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, और उनके बारे में सोचकर जब किसी देश के किसी बड़े अदालत के किसी बड़े जज ने जेनजी को कॉकरोच की उपाधि दे दी, और आज देश के अंदर जो जेनजी का हाल है, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में जब एक पार्टी बन गई, तो मुझे लगता है ये जेनजियों का कमाल है कि आपसे वो लड़ नहीं सकते, लेकिन आप जहाँ कहीं जाएंगे तो कोई अंडे फेंकेगा, कोई डंडे फेंकेगा, आपको हर जगह पे ऐसी ट्रोल किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों के संरक्षण में ऐसे लोग पनप रहे हैं जो जेनजी का, आज के यूथ का कोई ख्याल नहीं कर रहे हैं। बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, शिक्षा में रोज़ पेपर लीक हो रहा है, नीट की परीक्षा हो, भर्ती हो, किसी चीज़ में जेनजी का कोई, हम समझ सकते हैं कि कोई भी उनका वेलफेयर का काम नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो हर मोर्चे पर, हर जगह पर, जो आपने बताया कि जब भी वो आते हैं तो उनको लोग घेर लेते हैं, कोई अंडे मारता है, कोई डंडे मारता है। तो हमें लगता है कि कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर भी अंडे चलेंगे। तो ये थे हमारे साथ सपा विधायक हसन रूमी, अमिताभ बाजपेयी और प्रवीण यादव, तीनों को आपने सुना, जिनका साफ तौर पर कहना है FIR दर्ज हो गई है, जल्द ही गिरफ्तारियां भी होंगी। अगर नहीं गिरफ्तारी होगी तो समाजवादी पार्टी वृहद स्तर पर आंदोलन करेगी। सहयोगी सैम के साथ प्रांजल मिश्रा, 4 PM।